गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। DKU मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेसेंट एंगल से। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या है? तो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़, दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। उसके लिए क्या कंडीशन है? तो फर्स्ट कंडीशन है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगल के पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि दोनों के पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि दोनों एंगल के पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल में जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड लाई करना चाहिए। ये अगर थ्री कंडीशन किसी भी टू एंगल्स में होगा तो वो टू एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। आइए समझते हैं इसको फिगर से। फिगर एक बनाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं O, ये पॉइंट ले लेते हैं A, ये पॉइंट ले लेते हैं B, ये पॉइंट ले लेते हैं C। तो देखिए इसमें एंगल AOB और एंगल BOC है। इसमें एंगल AOB ये एंगल और एंगल BOC ये एंगल, ये दोनों एंगल में देखिए तो कॉमन वर्टेक्स है। तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा वर्टेक्स है? तो वर्टेक्स O। तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? तो कॉमन वर्टेक्स लिख लेते हैं। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एडजेसेंट एंगल में। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? तो ओ। ओ जो है कॉमन वर्टेक्स है। उसके बाद सेकेंड कॉमन आर्म होना चाहिए। तो इसमें कॉमन आर्म कौन सा है? तो कॉमन आर्म भी लिख लेते हैं। कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन सा है? तो ओ बी। ओ बी आर्म जो है कॉमन आर्म है। ओ बी आर्म जो है वो कॉमन आर्म है। अब उसके बाद नॉन कॉमन आर्म कौन सा है? नॉन कॉमन आर्म फिगर में देखेंगे तो ओ ए है और ओ सी है। दोनों आर्म ओ ए और ओ सी जो नॉन कॉमन आर्म है, देख सकते हैं कॉमन आर्म ओ बी के अपोजिट साइड है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है। तो एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों किस तरह का एंगल है? तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। तो कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं एडजेसेंट एंगल का। एडजेसेंट एंगल का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फिगर वर्कशीट 2, फिगर दिया हुआ है कुछ फिगर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल। फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं फिगर ए में एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 में दोनों में अलग अलग वर्टेक्स है। यहाँ पे दोनों का वर्टेक्स, एक का वर्टेक्स ये है, दूसरे का वर्टेक्स ये है। तो दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसमें होगा फर्स्ट वाले में नो। सेकेंड वाले में देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2, इसमें नेमिंग कर लें। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो देखें यहाँ पे ओ ले लेते हैं। तो ए ओ सी और बी ओ सी, ए ओ सी क्या है? तो एंगल 1। बी ओ सी क्या है? तो एंगल 2। दोनों एंगल में एक वर्टेक्स कॉमन है, वो वर्टेक्स है ओ। ओ वर्टेक्स कॉमन है। फिर कॉमन आर्म एक देखेंगे तो कॉमन आर्म क्या है? तो ओ सी कॉमन आर्म है। ओ सी जो है ये कॉमन आर्म है। और नॉन कॉमन आर्म ओ ए एंड ओ बी है, जो कि दोनों आर्म, दोनों नॉन कॉमन आर्म ओ सी के अपोजिट साइड है। तो इसका मतलब कि इस फिगर में जो है, फिगर बी में जो एंगल 1 एंगल 2 है वो क्या है? तो एडजेसेंट एंगल है। तो लिखेंगे यस। थर्ड फिगर देखिए, थर्ड फिगर में एंगल 1 एंगल 2, इसमें भी नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं ओ, यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी, यहाँ ले लेते हैं सी। तो थर्ड फिगर सी में देखेंगे तो एंगल 1 क्या है? तो बी ओ सी। एंगल 2 क्या है? तो ए ओ सी। दोनों में कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स सबसे पहले देखेंगे तो कॉमन वर्टेक्स है ओ।
कॉमन वर्टेक्स क्या है, तो कॉमन वर्टेक्स ओ है। फिर कॉमन आर्म क्या है, तो कॉमन आर्म ओ सी है। और नॉन कॉमन आर्म है ओ ए और ओ बी। देख सकते हैं दोनों नॉन कॉमन आर्म के सेम साइड है, इसीलिए इसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, तो इसमें होगा नो। डी नंबर में आते हैं। डी नंबर में एंगल 1 एंगल 2, इसमें भी नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर, यहाँ पे ओ। तो एंगल 1 और एंगल 2 में कॉमन वर्टेक्स क्या है, तो कॉमन वर्टेक्स है ओ। कॉमन आर्म क्या है, तो कॉमन आर्म है ओ क्यू। और नॉन कॉमन आर्म है ओ पी और ओ आर, जो कि कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है। तो इसमें होगा जो एंगल 1 एंगल 2 है एडजेसेंट एंगल है, तो इसमें लिखेंगे यस। नंबर ई में, नंबर ई जो है नंबर सी की तरह है, तो इसमें भी नेमिंग कर लें। इसमें भी नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू, यहाँ आर और ये ओ। तो देखें पी ओ आर जो है वो क्या है, तो एंगल 2 है। क्यू ओ आर क्या है, तो एंगल 1 है। इसमें एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कॉमन वर्टेक्स है वो है ओ, तो कॉमन वर्टेक्स सही है। उसके बाद कॉमन आर्म जो है वो है ओ आर, कॉमन आर्म ये आर लिख लें। तो कॉमन आर्म कितना है, ओ आर जो कॉमन आर्म है वो ठीक है। कॉमन वर्टेक्स के बाद कॉमन आर्म भी सही है। लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो है ओ क्यू और ओ पी, वो कॉमन आर्म के सेम साइड है, इसीलिए ई नंबर में जो फिगर है वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो इसमें होगा जो गिवन एंगल है एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे नो। आए फिगर एफ में। फिगर एफ में एंगल 2 ये एंगल है, फिगर 2 जो है ये एंगल है। फिगर में एंगल 1 जो है ये एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, इसीलिए एंगल 1 एंगल 2 जो होगा वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में एक आर्म कॉमन होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है राइट डाउन 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में एडजेसेंट एंगल लिखना है, तो एडजेसेंट एंगल थ्री पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखना है। तो फर्स्ट पेयर देखिए लिखते हैं, एंगल ए ओ एंगल बी ए सी और एंगल सी ए डी, ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल बी ए सी और एंगल सी ए डी दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। सेकेंड पेयर लेते हैं एंगल सी ए डी और एंगल ई ए डी, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। थर्ड लेते हैं थर्ड पेयर एंगल बी ए डी और एंगल ई ए डी, ये भी जो है एडजेसेंट एंगल है। तो इस तरह से 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हम लोगों ने लिख लिया। आगे आते हैं फिगर 3 देखें। फिगर 3 में एंगल ए एंगल बी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं डी। तो देखें एंगल ए और एंगल बी दोनों में वर्टेक्स अलग अलग है। एंगल ए में वर्टेक्स है बी और एंगल बी में वर्टेक्स है सी। तो दोनों एंगल में वर्टेक्स अलग अलग है, तो जब कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है यानी दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं होगा। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर नॉट एडजेसेंट एंगल। तो इस तरीके से एडजेसेंट एंगल का कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग बहुत ही इजीली बना सकते हैं, अगर समझ में आ गया है कि एडजेसेंट एंगल क्या है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
फिर नए वीडियो के साथ।